हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तथा सअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। बताने को जरूरत पड़ गया इसलिए कि मैं पोल में प्रश्न पूछा था कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया था और बहुत ही कम बच्चे को इस परसेंटेज में संख्या थी जो सही उत्तर दिए थे। तो इसीलिए आपको समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप नहीं बता पाओगे। सीधे से आप देख लीजिए जवाब देने वालों की संख्या कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से समझिएगा, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। वैसे इस तरह से मैं बताऊंगा कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे ही हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर 4 देखिए, 4 जो है एक से भी कट जाएगा, विभाजित होने का मतलब कट जाना। एक से भी 4 कट जाएगा, 4 2 से भी कट जाएगा और 4 खुद से कट जाएगा। यानी यह 3 संख्याओं से कट रहा है। जब 2 संख्याओं के अलावा किसी अन्य संख्या जैसे 4 से कटा हुआ है तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे 2 भाज्य संख्या है कि नहीं, तो मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर मैं 2 लिखता हूं, 2 जो है 1 से भी कट जाएगा और 2 जो है 2 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर भाज्य संख्या का आपने परिभाषा क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है जो संख्याएं स्वयं का मतलब 2 जो है 2 से कट गया, स्वयं तथा एक के अलावा, एक से भी कट गया, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। जब वह संख्या जो 2 है वह एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से जब विभाजित होगी तभी इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन ये जो 2 है एक से कट रहा है और 2 से कट रहा है और किसी संख्या से कट ही नहीं रहा है, इसीलिए 2 जो है भाज्य संख्या नहीं है। और यहाँ पर एक की अगर बात की जाए तो एक जो है वह एक से ही कट सकता है, एक से एक कटेगा। तो यह जो है एक जो है न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। अभी मैं बताता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। काफी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर ये दे दिए थे कि एक जो है सभी को काट देता है इसीलिए हम इसे भाज्य संख्या कहते हैं। नहीं, यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऐसी संख्याएं जो खुद से तथा एक के अलावा अन्य संख्याओं से कटें उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को ही भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 6 है, 6 किस से कटेगा? यहाँ पर 6 को मैं समझाता हूँ। 6 जो है यह आपका 1 से कट जाएगा, 6 जो है 2 से कट जाएगा, 6 जो है 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से कट गया और 2 से कट गया, 3 से कट गया और 6 से कट गया। तो 1 और 6 यानी 6 जो है स्वयं से कट जा रही है और 1 से कट जा रही है। इसके अलावा 6 जो है 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। तो 6 जो है क्या है? भाज्य संख्या है। अब उसी तरह से 8 भी है, 9 भी है। 9 कैसे भाज्य है इसको समझते हैं। आप हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पर मैं 9 लिखता हूँ। 9 जो है 1 से कट जाएगा, 9 जो है 3 से कट जाएगा और 9 जो है खुद 9 से कट जाएगा स्वयं से। तो 9 जो है 1 से कटा है और स्वयं से कटा है तथा इन दोनों के अलावा 3 से भी कटा है, इसलिए 9 भी क्या है? भाज्य संख्या है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाते हैं। क्या? फिर से ध्यान समझिए, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहलाते हैं। क्या? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूं इस चीज को, अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि जिन संख्याओं के केवल कितने? 2 गुणनखंड आप ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, क्या 2? अब 2 का गुणनखंड अगर आपको निकालना हो तो इसे आप 1 इंटू क्या 2 लिख सकते हो। तो जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड हो वही क्या? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अब यहाँ पर 3 है, 3 का देखिए कितना गुणनखंड होगा? 1 इंटू 3 होगा। इसके अलावा 3 का और गुणनखंड होगा ही नहीं। तो जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो वही क्या होंगे? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब मान लीजिए ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए वह आपकी भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आ जाएगी।
तो यहाँ पर इस परिभाषा को नोट करिएगा। अब गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, जैसे यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, तो 5 किससे किससे कटता है, 5 आपका 1 पंचे 5 हो जाएगा और 5 एक के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1 और 5 इसके गुणनखंड हो रहे हैं, वरना आप इसको इस तरह से काट देते हो, 5 एक के 5 हो जाता है। वही चीजें हैं। अब ध्यान से आप समझिएगा, जैसे अगर यहाँ पर मैं 8 ले लूँ तो 8 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 8 के यहाँ पर आप इस तरह से निकाल लीजिएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 होगा, 2 दूना 4 होगा, और यहाँ पर कितना, 2 दूना 4 होगा, 2 एक के कितना होगा, 2 होगा। तो 8 के आपके कितने गुणनखंड निकल रहे हैं, 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 भी आप लिख सकते हैं। लास्ट में आप 1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। तो 8 के आपके क्या, 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी संख्याएं जिनके केवल मात्र 2 गुणनखंड हो, वही आपकी क्या, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे यहाँ पर 7 ले लेता हूँ, 7 का आप अगर गुणनखंड निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 इंटू 7 आएगा, 1 इंटू 7 करोगे तभी 7 आएगा, और अगर आप किसी अन्य संख्या से इसमें गुणा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 7 के केवल 2 ही गुणनखंड आ रहे हैं। तब आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके मात्र केवल 2 गुणनखंड आ रहे हों, वही आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे मैं 12 ले लेता हूं, आपको समझाने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपसे कोई पूछे 12 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो कैसे पता करोगे। अगर मान लीजिए डायरेक्ट पूछ दिया कि 12 अभाज्य संख्या है बताओ, तो आप कैसे कहोगे। तो अब आप इस तरह से निकालिएगा, 12 के कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 2 इंटू कितना हो रहा है, 6 इंटू 1। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो, और लास्ट में 1 लिख सकते हो। तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 के कितना होगा, 12 ही होगा। तो 12 के कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3 4, इस तरह से आप बता सकते हो। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो 12 क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, वह क्या होगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सा भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पर जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसी 2 संख्याएं आप लीजिए जिनका एचसीएफ 1 है, वह आपकी क्या, आपकी कौन सी नंबर, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसको कैसे पता किया जाएगा, जैसे मैं बोलूं कि 2 और 4 सहअभाज्य संख्याएं हैं, हमेशा आपको 2 संख्या दी जाएगी सहअभाज्य में। तो अगर आपको कोई बोले कि 2 और 4 सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो आप इनका 2 और 4 का एचसीएफ निकालिएगा। तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, 4 में 2 से भाग दिए, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 और 4 का 2 आ रहा है। तो मैं क्या बोला था, सहअभाज्य संख्या तभी होगा जब 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। तो इसका एचसीएफ तो 2 है, यानी ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। अब यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण लिया हूँ, जैसे 9 और 25 लिया हूँ। अगर कोई पूछे 9 और 25 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो आप क्या करिएगा, 9 और 25 का एचसीएफ निकालिएगा। 25 में आप 9 से क्या करिएगा, भाग दीजिएगा, 9 त्रिक कितना 27 हो जाएगा, 9 दूना कितना होगा, 18 होगा। अब 25 में से आप 18 घटाइएगा, कितना हो जाएगा, 8 7 कितना होता है 15, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 तो आया नहीं, फिर आप भाग दोगे इस तरह से, ये जो 9 है यहाँ पर उतारिएगा, 7 एक के कितना होगा, 7 होगा, घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। अभी भी 0 नहीं आया है, फिर आप इसमें भाग दोगे कितना, 9 आएगा। अब 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 में से 8 घटाओगे 1 आएगा। अब यहाँ पर 1 आ चुका है, तो यहाँ पर आप भाग दीजिए, ये जो 2 है तो 1 दूना कितना होगा, 2 होगा, नीचे 0 आ चुका है। तो हमने किस संख्या से भाग दिया, जब 1 से भाग दिया तभी 0 आया। तो 9 और 25 का एचसीएफ कितना निकल कर आया है, 1 आया है। तो जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, ऐसी ही संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 9 और 25 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। इस तरह से आप क्या पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं, कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं। आई होप आप सभी को वीडियो काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।